Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So the last technique of integration, which is integration by parts, वे basically तीन techniques की बात करी थी हमने starting में, ठीक है? Substitution, partial fraction, parts. तो मोटी मोटी तो यही तीन टेक्निक्स हैं. भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो या तो वो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रहा है, या फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से सॉल्व हो रहा है, या फिर थर्ड टेक्निक ये है पार्ट्स. बीच बीच में जो चीजें आई वो तो उन टेक्निक्स के साथ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे ट्रिग्नो आइडेंटिटीज. अब ट्रिग्नो आइडेंटिटी सब्सटीट्यूशन में भी हो सकती है, पार्शियल में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है. वो उनके एक्स्ट्रा चीजें थी, ठीक है ना, समझ आया. और डायरेक्ट फॉर्मूलाज आए या जो भी चीजें आई वो सब उनके एक्स्ट्रा पार्ट्स थे. तो सो फार, जैसा कि हमेशा अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सो फार अपन सारा रिवाइज करते हैं ताकि आपको फटाफट से रिकैपिचुलेट हो जाए क्या क्या सीख लिया. सो फार हमने 7.1 में क्या सीखा? डायरेक्ट फॉर्मूला या इंस्पेक्शन मेथड, राइट. बोलो 7.2 में क्या सीखा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन. नया टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा आप एक बार रिवाइज करो कि आपको अब तक आता क्या है. 7.3 में क्या सीखा? ट्रिग्नो आइडेंटिटीज. ट्रिगोनो आइडेंटिटीज. 7.4 में क्या सीखा? स्पेसिफिक फंक्शंस. चार तरह के फंक्शंस, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, या फिर 1 बाय क्वाड्रेटिक, या फिर 1 बाय रूट. इन चार तरह के स्पेसिफिक फंक्शंस के कुछ हमने डायरेक्ट चीजें याद रखी, स्पेसिफिक फंक्शंस के इंटीग्रल सीखे. 7.5 में फिर पार्शियल फ्रैक्शन आ गया. क्या इसी में आया था? पार्शियल फ्रैक्शन इसी में आ गया था, ठीक. और अब 7.6 का इंट्रोडक्शन आज पढ़ने वाला है. तो सो फार हमने ये सब कुछ कवर कर लिया इंटीग्रेशन में. तो 7.6 इज ऑल अबाउट, मैं कह सकता हूँ 7.6 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है आज, है ना. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मेक ए हेडिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. डाल ली हेडिंग. ठीक है. डाल ली हेडिंग. चलो अब सुनो. अभी तक 5 एक्सरसाइज में से या 5 टॉपिक्स में से या 5 तरीके, टेक्निक, मेथड, कुछ भी मान लो, किसी भी एक तरीके से, किसी भी एक तरीके से क्या आप log x का इंटीग्रल बता सकते हैं? बताओ. पिछली 5 एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, इंस्पेक्शन मेथड से सोच लो, या स्पेसिफिक फंक्शन सोच लो, या ट्रिग्नो आइडेंटिटी लगा लो, सब छूट है आपको. सो फार जो नॉलेज हमने ग्रैब करी, कैन यू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ log x थ्रू दैट नॉलेज विच यू हैव? याद रहे, डेरिवेटिव नहीं कह रहा हूं. डेरिवेटिव तो कोई भी कह देगा 1/x. तो log x, अक्सर बच्चे इसका आंसर 1/x, अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन, 1/x + c लिख के आ जाते हैं. कई भैंस पानी में. छोड़ो log x, इसका बता दो. थ्रू एनी मेथड यू नो, या थ्रू एनी मेथड यू लाइक, x cos x का बता दो. थ्रू एनी मेथड यू लाइक. प्लस में होता तो कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि अभी और कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा हूं थ्रू द नॉलेज विच आई हैव. अभी जो नॉलेज है उससे इन दो फंक्शंस का इंटीग्रल नहीं हो पाया, यानी कुछ बाकी है. क्या बाकी है? क्लास टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके एक्स्ट्रा चीजें कुछ सिखाएंगे, उससे भी ना हो, उससे भी किसी का इंटीग्रल ना हो, तो मान लेना उसका इंटीग्रल है ही नहीं. क्या दुनिया में सारे फंक्शंस का इंटीग्रल है क्या? क्या दुनिया में सारे फंक्शंस का इंटीग्रल है क्या? सोच के बताओ. दुनिया में जितने भी फंक्शंस होते हैं सबका इंटीग्रल मौजूद है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रीजन. ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आता, मौजूद है कि नहीं है. मैं मेरे को नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मौजूद ही नहीं है. हाँ, मतलब हमने अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब थोड़ा अमेरिका है ही नहीं, है तो सही.
हमने नहीं देखा ना, ठीक है। तो है या नहीं है, पहले तो सोच के बताओ कि सारे फंक्शंस का इंटीग्रल हो, ऐसा संभव है? या कुछ एक फंक्शंस ऐसे भी होंगे जिनका इंटीग्रल नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा वो भी बता देना मुझे भाई, सर इस कारण से नहीं होगा। इंटीग्रल क्या सर होता है? जरूरी नहीं सबका इंटीग्रल हो। क्यों? क्यों जरूरी नहीं है? सर जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते थे हाँ, तब भी बहुत सारे फंक्शंस होते थे जो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते थे वेरी क्योंकि या गुड, तो दिस उनकी इज द आंसर। स्लोप। दिस इज द आंसर। देखो, किसी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रल करता हूं और एक फंक्शन आता है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन है, तभी तो इसका इंटीग्रल ये है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन है, इसीलिए इस फंक्शन का इंटीग्रल वो फंक्शन है। तो इसका मतलब उन्हीं फंक्शन का इंटीग्रल होता है जो किसी के डेरिवेटिव होते हैं, उन्हीं फंक्शन का इंटीग्रल होता है जो किसी के डेरिवेटिव होते हैं। वो फंक्शन जो किसी के डेरिवेटिव ही नहीं होते हैं उनका इंटीग्रल नहीं होगा। अगर ये फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं तो उसका इंटीग्रल कहां से निकालोगे, एंटी डेरिवेटिव कहां से निकालोगे? ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी ना हो ना, समझ लेना इसका इंटीग्रल ही नहीं है, यानी कि ये फंक्शन किसी का भी डेरिवेटिव है ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है? आपको आगे चल के दूंगा मैं एक क्वेश्चन, मैं इसका इंटीग्रल निकालो, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी नहीं होगा क्योंकि उसका इंटीग्रेशन है ही नहीं, उसका इंटीग्रल है ही नहीं, वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो, तो अब टेक्निक यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बड़ी छोटी सी टेक्निक है, एक फॉर्मूला याद रखेंगे अपन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो ऑफ द सेम वेरिएबल, दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल के होने चाहिए। जैसे u एक फंक्शन है x वेरिएबल में, तो v भी x वेरिएबल में होना चाहिए ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं। बाय पार्ट्स का मतलब है टुकड़ों में, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। जैसे अपन प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल पढ़ते थे डिफरेंशिएशन में, कुछ ऐसा ही मान लो, कुछ ऐसा ही मान लो, प्रोडक्ट रूल की तरह ही चलेगा ये। तो इफ वी हैव टू फंक्शंस u and v, लेट अस से u and v, if there are two functions u and v of x, दोनों x के होने चाहिए ना, ठीक है। तो u डॉट v का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, क्या होगा? u फंक्शन, अच्छा u डॉट v में आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा पहला फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा। वो डिसाइड कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। लेट अस से कि मैंने डिसाइड कर लिया कि सर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, डिसाइड कर लिया मान लो। क्या करूंगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। यहां तक याद हुआ? अभी और लंबा फॉर्मूला, यहां तक याद हुआ? पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, और फर्स्ट सेकंड का डिसीजन कैसे लेंगे ये भी बाद में बताता हूं मैं। एक बार डिसीजन ले लिया तो क्या करूंगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर लगाना एक माइनस साइन, फिर लगाना एक माइनस साइन। अब ऊपर इधर स्पेस नहीं, नीचे लिखता हूं उसके बाद में ना। अब क्या करेंगे हम? पहले आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। अब फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे? डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का? यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनो, उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो आपने v का इंटीग्रल किया यहां पे भी करो, मतलब v का इंटीग्रेशन तो दो बार होगा, यहां पर भी यहां पर भी। वहां पे v का इंटीग्रेशन u से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो फंक्शन बनेगा इस पूरे का अगेन इंटीग्रल। ठीक है? आप कहोगे सर ये फॉर्मूला है क्या? इसने तो और कंफ्यूज कर दिया, ये तो सुलझाने की जगह उलझा रहा है। ठीक है ना? तो इट इज नॉट इजी एज दैट वाज प्रोडक्ट रूल एंड लेबनीज रूल, इतना इजी नहीं है, और ये सब में अप्लाई होता भी नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दुनिया में हर बार प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इस पार्ट से सॉल्व नहीं होगा, कई बार नहीं भी होगा। पार्ट से सॉल्व होने का मतलब है कि आपको कहीं आप याद रख लो कि अब तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जब भी होगा ना तो मैं पार्ट्स लगा दूंगा, तो हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ही हैं जो पार्ट से सॉल्व मतलब होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट कुछ एक रह भी जाएंगे।
तो फॉर्मूला याद करना सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नहीं है, उसका डेरिवेटिव है, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल कल भी था और आज भी है। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल कल भी था और आज भी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक फंक्शन होगा। उस पूरे फंक्शन का अगेन इंटीग्रल चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो उस u डॉट वी डी एक्स का फाइनल इंटीग्रल होगा। तो आपने फॉर्मूला नोट कर लिया अच्छे से स्टार मार्क लगा के, बस यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट्स इट। बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक टेक्निक है जिससे अपन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का क्या निकालते हैं? इंटीग्रल। लिख सकते हो आप एक लाइन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ टेक्निक, लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ टेक्निक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ टेक्निक या मेथड of finding the integral of the product of two functions, of the product of two functions of the same variable। फंक्शन सेम वेरिएबल के होने चाहिए, जैसे दोनों x के हैं या दोनों y के हैं। ऐसा नहीं कि एक x का ले लो एक y का ले लो, फिर नहीं चलेगा ये, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल चाहिए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाल के देगा। अब केवल एक ही चीज बचती है सर यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने, वो भी जरा बता दीजिए। बताएं, बताना शुरू करें। तो उसके लिए हमको एक एक्रोनिम याद रखना है। एक्रोनिम समझते हो? एक वर्ड याद रखना है। याद है किसी को? आइलेट। आइलेट। इस एक्रोनिम को जब आप याद रखोगे ना बेटा, पहले भी शायद बताया था एक बार, डिफरेंशिएशन में आया था, तो नॉट ओनली आप इस टेक्निक के का डिसीजन ले पाएंगे कि फर्स्ट लेटर किसको लेना है, सेकंड लेटर, आप ये भी याद रख पाएंगे कि एक्चुअली कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि सारे फंक्शंस इस आइलेट में ही समाये हुए हैं अभी तक जो हमने सीखे। ठीक है, बोलो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनो फंक्शंस। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर logarithmic functions, A stands for algebraic functions, T stands for trigonometric functions, and E stands for exponential functions। तो ये आइलेट एक्रोनिम हम याद रखेंगे, जिससे अपन ये डिसीजन ले पाएंगे कि विच फंक्शन इज टू बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन and which function is to be considered as the second function during the process of finding integration by parts। ठीक है, इसमें अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले है वो पहला रहेगा, जो बाद में है वो बाद में रहेगा। ये एक्रोनिम इस फिलॉसफी पे बनाया गया है कि जैसे जैसे अपन इधर की साइड चलेंगे तो हम वो फंक्शंस की तरफ चल रहे हैं जो इजीली इंटीग्रेबल है। मतलब आई से एल ज्यादा इजीली इंटीग्रेबल है, एल से ए ज्यादा इजीली इंटीग्रेबल है, ए से टी ज्यादा इजीली इंटीग्रेबल है, और टी से सबसे आसान इंटीग्रेबल ई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस फिलॉसफी पे चलता है। तो इस साइड जैसे अपन जाएंगे तो अपन किस साइड जा रहे हैं? अपन इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमेशा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया ना भाई अपन ने, फॉर्मूला में हमने क्या किया, पहला फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया और इंटीग्रेशन किसका किया? सेकंड। बाद में भी इंटीग्रेशन एक बार तो किसका किया? सेकंड। तो सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सेकंड फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए ना, होना चाहिए इजीली। इसीलिए इसमें जो जैसे सपोज करो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो पहला फंक्शन किसको ले लेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा फंक्शन किसको ले लेंगे? अलजेब्रिक। उसको सेकंड में रखेंगे, जो इजीली इंटीग्रेबल है उसको सेकंड में रखेंगे, क्योंकि सेकंड का ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं दो बार। ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? अच्छा, और सर ऐसा नहीं करें तो, उल्टा कर दें तो भी आंसर तो आएगा, तकलीफ पाके आएगा, तकलीफ पाके आएगा, या कई बार हो सकता है आए ना, उलझ जाए बड़ा भयंकर।
ठीक है ना। ऐसा कोई कानूनी अपराध नहीं है कि अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, तो आंसर उससे भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, या फिर कई बार ऐसे होगा कि लेंदी होने के बाद भी ना आए तो ना आए, ठीक है, मतलब कुछ और सोचना पड़े फिर आए। ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। अब सीधे चलते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले मैंने आपको आज एक एग्जांपल दिया था log x का। log x से पहले मैं x cos x बता देता हूँ, या x cos x से पहले कोई और आसान ले लूँ, एग्जांपल ही देखते हैं। x cos x, ठीक है, ओके ओके ओके। देखो इसने ये स्टेटमेंट रूप में लिखा है, तो स्टेटमेंट रूप में शायद हम याद ना कर पाए, फिर भी पढ़ लो एक बार। इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बराबर होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि u इंटीग्रल v dx, ठीक है। माइनस हमने भी लगाया था माइनस, फिर इंटीग्रल ऑफ तो बाहर रखा हुआ है, एक ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है डेरिवेटिव, याद है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन, पहले भी सेकंड का ही किया था, अभी भी सेकंड का ही कर रहा है, और फिर इस पूरे के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पूरे के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मींस इस पूरे का इंटीग्रल चाहिए, यानी इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रल साइन और dx बाद में और लग जाएगा, ठीक है, याद हुआ। चलो अब करते हैं अपन x cos x। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर इनवर्स और लॉगरिथमिक साथ में आ गए तो फिर हाँ तो लॉग का इंटीग्रल होगा हाँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और वो तो अपने को पता ही नहीं है। तो अभी बताते हैं ना, अभी बताते हैं, log x का भी बताएंगे इसी टेक्निक से, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके चलो, x cos x। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड में। तो x स्टैंड्स फॉर अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, सारे फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शंस है ना, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर जो भी पार्शियल में किए, सारे के सारे क्या, कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस भी अलजेब्रिक ही माने जाएंगे। तो ये x जो है कैसा फंक्शन है, x अलजेब्रिक नहीं, एक्चुअली ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक का कौन सा टाइप है, याद है किसी को, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू x आइडेंटिटी फंक्शन है, ओके। तो अलजेब्रिक फंक्शन है, मैं a डाल देता हूं। cos x कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अंदर, अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं आपको, आइलेट के अंदर t बाद में आ रहा है और a पहले आ रहा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड में। तो पहला डिसीजन वही लेना है, और बार बार ये आइलेट वाइलेट लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे ही आपके फ्लो में ही आ जाएगा, फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं छोटा सा डाल देता हूं कि ये तो हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन। क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस, माइनस थोड़ा सा गैप दो क्योंकि एक इंटीग्रेशन बाद में भी लगाएंगे, या इंटीग्रेशन लगा दो चलो, होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटू सेकेंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रल cos x dx, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रल। फाइन, समझ आया, ओके। x, what is the integral of cos x, it is sin x, it is sin x, okay। whole integration of, what is the derivative of x, it is 1 into cos x का अगेन इंटीग्रल sin x, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रल, ठीक है। अब हालांकि इसका सॉल्व हो चुका है तो मैं चाहूं तो यहाँ पे प्लस c1 और लिख सकता हूं, बट नॉट नेसेसरीली, हम सारे कॉन्स्टेंट्स का एक ही c लास्ट में लिख देंगे, ओके। आगे चलते हैं, तो x sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस का cos x, और प्लस c आ जाएगा, सारे इंटीग्रेशन हो गए, फाइनल आंसर इज x sin x प्लस cos x प्लस c, आंसर। कईयों को यकीन ही नहीं होता कि सर ये तो कुछ भी कर लिया, तो यकीन नहीं हो रहा तो जरा इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो प्रूव कर लेते हैं कि इसका इंटीग्रल ये है कि नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x sin x में, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव
cos x। ठीक है, ये तो हो गया x sin x का डेरिवेटिव, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। तो 1 इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट गया, x cos x। तो इस फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव किया तो ये फंक्शन आ रहा है, दैट मीन्स सही में ये इसका इंटीग्रल है, मजाक नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया सभी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फॉर्मूला याद यस हुआ, सर। क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, चलो log x का करते हैं। log x, ये log x का आज इंटीग्रल होता क्या है, पहले किसी ने सोचा भी नहीं, मतलब ये माइंड में नहीं आया किसी के, यार log x का इंटीग्रल सर से पूछा ही नहीं कभी, सबका तो पूछ लिया, तो ये विथआउट बाय पार्ट सोल्व भी नहीं होगा ना। तो देखो log x है, तो देखो कई बार क्या होगा, एक ऐसा सिंगल फंक्शन मिल जाएगा, जैसे log x मिल गया, इसका इंटीग्रल किसी और टेक्निक से नहीं हो रहा तो उसका पार्ट से करेंगे, जिसका किसी भी टेक्निक से नहीं हो उसका फिर पार्ट से आखिरी चाह रहा है। अब पार्ट से करेंगे तो पार्ट्स में तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस चाहिए, अभी तो ये सिंगल फंक्शन है, तो किसी भी सिंगल फंक्शन को इनटू 1 लिख सकते हो, किसी भी सिंगल फंक्शन को मैं इस log x को ऐसे लिख सकता हूं, log x इंटू 1 लिख सकता हूं ना। तो अब ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, और वो 1 कैसा फंक्शन होगा, अलजेब्रिक। कांस्टेंट फंक्शन भी अलजेब्रिक में ही आएगा, कैटेगराइज करना भी आना चाहिए ना। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में से पहले क्या आएगा, लॉगरिथमिक पहले आएगा, लेट। तो एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक। तो मैं इसको लिख सकता हूं इन log x into 1 dx, log x will be my first function and 1 will be my second function। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो आता है ना भाई, इंटीग्रल नहीं आता कोई बात नहीं, डेरिवेटिव तो आता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रल। तो log x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इंटू 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, इस पूरे का अगेन इंटीग्रल करना है, x से x कट गया, क्या बचा, ये तो हो गया x log x, ये तो हो गया x log x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस c। तो आई विल अगेन सजेस्ट यू कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल लर्न द इंटीग्रल ऑफ log x। क्या होता है log x का इंटीग्रल, x log x माइनस x। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये log x का इंटीग्रल, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, तो काफी आगे है, उस चैप्टर में ये log x का इंटीग्रल बार बार आता है, तो बार बार पार्ट्स लगाओगे तो बहुत लेंदी हो जाता है सॉल्यूशन और टाइम भी वेस्ट होता है। तो log x का इंटीग्रल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ऊपर नोट डाल के लिख लो, स्टार मार्क लगा के ऊपर कहीं लिख लो, या आपके जहां फॉर्मूला सेक्शन है वहां लिख लो, x log x माइनस x log x माइनस x प्लस c तो हो गई। इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव करके देखें जल्दी से कि log x आता है कि नहीं आता है, जल्दी से करके देखते हैं। बोलो, पहला फंक्शन इसका प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट रूल से, और पहला फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव 1/x, माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो x कटा, ये 1 माइनस 1 कटा, log x इंटू 1। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सरसाइज तो कल ही शुरू करेंगे, आज एनसीईआरटी एग्जांपल्स कवर कर। x cos x हो गया। देखो ये क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बात बताई वही कह रहा है। देखो अपन एज पर एनसीईआरटी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इट इज वर्थ मेंशनिंग, ये बताना जरूरी है कि इंटीग्रेशन पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल, integration is by parts is not applicable to product of all product of two functions in all the cases। सारे केसेस में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरा आप इसका इंटीग्रल करके देखना, बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये किसी इसका इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है, ये फंक्शन किसी का डेरिवेटिव है ही नहीं। रूट एक्स इंटू साइन एक्स या रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टाइप का फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं। तो इसका आप बाई पार्ट से भी इसका आप डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे, ओ इंटीग्रल नहीं निकाल पाओगे, बाई पार्ट से भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है जी।
चलो, और कांस्टेंट वांस्टेंट के लिए भी ये कह रहा है कि हमने कांस्टेंट लास्ट में ही सी रख देना है बस एक, है ना। हाँ, log x का कर ही लिया, x x इंटू ई टू द पावर x dx। बोलो पहला फंक्शन कौन सा रहेगा दोनों में से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, देखो पहला फंक्शन कौन सा रहेगा, अलजेब्रिक। x दूसरा फंक्शन कौन सा रहेगा, ई टू द पावर। कई बच्चे कहते हैं सर इतना अच्छा तरीका था आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो सबसे पहले बताना चाहिए था। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमने पहले बड़ा परेशान हुए थे, हम दो फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़े, प्रोडक्ट टू सम करना पड़ा, पहले बता देते, पहले बता देते तो फिर वो सब सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता आपको, है ना। और अभी अभी कह रहा हूं ना कि ये हर जगह अप्लाई होता भी नहीं है, कई बार तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ही सहारा लेना पड़ता है। ओके, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, और इसका जो भी आंसर आए उस पूरे का अगेन इंटीग्रल। x ई टू द पावर x का इंटीग्रल ई टू द पावर x ही होगा, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रल अगेन ई टू द पावर x ही होगा। और इसको फिर जब अपन सॉल्व करेंगे तो x ई टू द पावर x तो यही रह जाएगा, और ई टू द पावर x का अगेन क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर x प्लस। तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई टू द पावर x कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस, दिस इज द आंसर। एनी डाउट। अब पार्ट सीख लिया तो क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा क्या, आएगा ना, वो तो पहले ही सीख लिया भाई। पार्ट सीखने के बाद सब्स्टिट्यूशन आएगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, अब तो सब कुछ आ गया है, इसके बाद तो कोई टेक्निक ही नहीं बची, इसके बाद तो कोई भी टेक्निक ही नहीं बची। बस एक छोटी सी बात और है वो भी बता देंगे कुछ एक एग्जांपल के बाद, ठीक है। तो इसके बाद तो कोई टेक्निक ही नहीं बची, तो इसका मतलब है अब तो सारा सब कुछ आ गया इंटीग्रेशन, अब तो सब कुछ कोई सी भी टेक्निक कहीं पर भी यूज होगी, जैसा कि अगले क्वेश्चन में यूज हो रही है 20th वन देखो, x sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स। भाई अंधे आदमी को भी दिख जाए कि ये इसका डेरिवेटिव है, नहीं दिखे तो ऑब्वियसली पार्ट्स वार्ट्स गया भाड़ में, सबसे पहले तो इसको हटाओगे, सबसे पहले इसी को हटाओगे ना, हटा दो। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या, अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खासियत है, इसके क्वेश्चंस कम है, और जितने भी हैं करीब करीब मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका डेरिवेटिव हमेशा मौजूद ही मिलता है डायरेक्टली, ताकि क्योंकि अगर ना मौजूद मिले तो सोचो इस डिफिकल्टी लेवल का हद सोचो कितनी भयंकर हो जाएगी, क्वेश्चन अनसॉल्वेबल वाली पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो इसीलिए वो उसका डेरिवेटिव मौजूद करता ही है। और करीब करीब मोस्ट ऑफ द सारे केसेस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही टी लेना पड़ता है। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन हुआ नहीं होगा जिसमें ये आया है, इसका कुछ साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन आया और इसको टी ना लेके किसी और को टी लिया हो, इसी को ही लेंगे भाई टी, इसी को ही लेंगे टी। ओके, तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेट्स टेक साइन एंड इनवर्स। सर अगर हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, सर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अकेला ही आ जाए तो फिर उसको भी अपन को साथ में वन लेके इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा अब तो कोई भी फंक्शन जो अकेला आ जाए जिसका आपको इंटीग्रल नहीं पता है तो उसको ऐसे ही करोगे, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में वन अज्यूम करके और बिल्कुल जैसे log फिर x का उसको, किया, जैसे log x का किया, ठीक है ना, क्लियर है। ओके सर, उससे होता है और किसी यस टेक्निक सर, के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, अभी एक टेक्निक और है इसी के साथ में, उन सारी चीजों से होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर कंक्लूजन कि इसका इंटीग्रल है ही नहीं, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसका ये डेरिवेटिव है, ठीक है जी। यस सर, साइन इनवर्स एक्स भी टी माना तो dx डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो गया, हो गया। तो ये जो इंटीग्रल है ये कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें x की जगह तो x ही रखेंगे, एक बार के लिए रखो, एक बार के लिए x की जगह x रखो, साइन इनवर्स x को तो t मान लिया था, और dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया था, dt मान लिया। तो ये एक्चुअली x इंटू टी इंटू डी टी हो गया। अब सब कुछ सही है, बस ये x तंग कर रहा है, क्योंकि अब आप विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो t तो रखा हुआ है वो तो ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है वो भी ठीक है, बट इस x का क्या करें, तो x को भी सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो देखो भाई
अगर साइन इनवर्स एक्स टी है तो जो एक्स है वो साइन टी हो जाएगा, यस और नो? अगर साइन इनवर्स एक्स टी है तो जो एक्स होगा वो साइन टी हो जाएगा। अब एक्स की जगह क्या रख यस सर। दोगे आप? साइन टी इंटू टी। अब तो ये पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स भी तो किया ही था, तो टी साइन टी और एक्स कॉस एक्स में कौन सी बड़ी बात है? लेकिन पहला फंक्शन कौन सा रखोगे? टी। अब की बार पहला फंक्शन ये, मैं तो ये कहता हूं कि जो पहला होना उसको अरेंज ही वैसे कर लिया करो, साइन टी इंटू टी को अगली स्टेप में कर देना चाहे से, लेकिन कैसे कर देना? टी साइन टी लिख देना, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना, दो दो फिलोसफी माइंड में चले ही ना। टी साइन टी, हाँ जी। तो अब पहला फंक्शन पहली जगह पे ही है और दूसरा फंक्शन दूसरी जगह पे ही है। क्या करता हूं, पहला फंक्शन एज इट इज, अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। साइन टी का इंटीग्रल चाहिए, क्या होता है? माइनस कॉस टी। इंटीग्रल चाहिए भाई, है ना, डेरिवेटिव नहीं चाहिए। माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव 1 और साइन टी का इंटीग्रल वही माइनस कॉस टी, और इस पूरे का डी टी और लगा दो, इंटीग्रल चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टी कॉस टी। अच्छा, अंदर एक माइनस और है और यहाँ पे बाहर एक माइनस और है, तो ये प्लस तो हो जाएगा, लेकिन अंदर cos t बचेगा, और cos t का क्या चाहिए आपको? इंटीग्रल चाहिए, क्या होता है? sin t प्लस सी। अब t को डी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऊपर करते हैं। देखो माइनस t की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स। cos t की वैल्यू क्या थी? cos t की वैल्यू क्या थी? पता ही नहीं है। cos t की वैल्यू पता है? देखो cos t एक बार लिख देता हूं, सुनो तो सही। ठीक है, देखते हैं पहले क्या क्या होता है। साइन टी की वैल्यू तो है मेरे पास x, है ना? किस किस की है देखते हैं एक बार, x प्लस। अब वैसे तो ये आंसर है, बट ये t जो है ये तो हमने हमारी मर्जी से माना था, ये तो हमने हमारी मर्जी से माना था, तो हमारी मर्जी थोड़ा ना चलेगी आंसर में, उसको हटाना तो पड़ेगा ना। हम तो हमारी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे, तो कुछ भी मान के थोड़ा आंसर लिख देंगे। हाँ, कल को तो हम ये लिख देंगे लेट साइन इनवर्स एक्स भी शाहरुख खान, तो शाहरुख खान लिख के थोड़ा आ जाएंगे। अब मान लिया आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, लेकिन अब शाहरुख खान को वापस साइन इनवर्स एक्स एक्स की फॉर्म में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कोष्टी कैसे बदला जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा ही आसान मुद्दा है, कहाँ है बहुत बड़ा मुद्दा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यस और नो? प्लस एक्स प्लस सी, एंड साइन टी की तो वैल्यू है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब चेक करो, सब कुछ एक्स में दिखाई दे रहा है, और सब कुछ एक्स में, ये आंसर चाहिए बिकॉज क्वेश्चन ही एक्स में था। मैच करो, समझ आया? सर एक बार वापस से समझाना, टी का एक्स में कैसे किया? cos t को क्या लिख सकते हो बेटा? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। cos t को यस सर। cos t को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन टी की वैल्यू है ना x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई x की वैल्यू अगर साइन टी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर टी नहीं होगी क्या? अगर x की वैल्यू साइन टी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की जगह सिंपली लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आया कनिष्का? यस सर। सर हाँ बोलो। सर cos x बाय रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x क्या कहा? बाय रूट x। cos x बाय रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूछ रहे हो आप? यस सर। cos x बाय रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो तो जब से मैंने कहा है कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रल होता भी नहीं है, तो अब प्रियांशी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ऐसे कौन से फंक्शन है, सारे ही रट लेती हूँ कि जिनका इंटीग्रल होता ही नहीं है। तो प्रियांशी को लग रहा है कि शायद इसका भी इंटीग्रल इंटीग्रल ना हो। ठीक है, क्लियरली बोलूं तो मुझे भी पता नहीं है कि इसका इंटीग्रल होता है कि नहीं होता है। कोई भी नहीं रट सकता यार, करोड़ों फंक्शंस होते हैं, कैसे रटोगे? cos x लिया, sin x लिया, ये कुछ भी फंक्शन बना दिया, अब इसका इंटीग्रल होगा नहीं होगा तो करके देखना पड़ेगा। मैं करके देखता हूं। देखो आप इसको क्या कर सकते हो, cos x इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ लिख सकते हो। बोलो,
cos x इंटू एक्स की पावर माइनस आप लिख सकते हो अब इसको। अब यस सर। cos x तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो अलजेब्रिक ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक में पहले कौन सा आएगा, पहले अलजेब्रिक, आइलेट ए टी, पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है करके देखते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x की पावर माइनस हाफ, ये एज इट इज चाहिए यानी 1/√x एज इट इज चाहिए, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल sin x, सीधे सीधे लिख देता हूं, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1/√x का डेरिवेटिव करना है, करो जल्दी से, यानी x की पावर माइनस हाफ का रूट डेरिवेटिव करना है। माइनस हाफ इधर आ जाएगा और माइनस हाफ -1 -3/2 है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं से लिख सकता हूं माइनस हाफ 1/2 x की पावर 3/2, ऐसे कर सकता हूं माइनस में है तो, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो और इजी लिखो, x रूट x x की पावर 3/2 ही तो होती है, x रूट x कर देता हूं ना, ठीक है ये 1/2 है, इनटू इंटीग्रल ऑफ वापस फर्स्ट फंक्शन sin x, इंटीग्रल ऑफ वापस फंक्शन। अब देखो इनटू dx, आगे चलते हैं, तो 1/√x sin x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/2 को भी मैं बाहर निकाल देता हूं, क्या बचा sin x बाई x रूट x हो गया। तो यू कैन सी कि हमने स्टार्ट किया था cos x बाई रूट x से, हमने एंड किया उससे भी बड़े फंक्शन, हमने एंड किया उससे भी बड़े। अच्छा अगर ये sin x बाई रूट x तक ही रहता तब तो मैं आगे सॉल्व करता और तब उसका इंटीग्रल पॉसिबल भी होता, लेकिन ये फंक्शन बड़ा होता जा रहा है, ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात है। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि देयर इज नो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि वापस आप पार्ट्स लगा दो और बड़ा होगा, वापस पार्ट्स लगा दो और बड़ा होगा, वापस पार्ट्स लगा दो और बड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये x ना रहता, केवल रूट x ही रहता इन केस, तब ये बड़ा नहीं हो रहा है, उसी लेवल का बच रहा है, बस बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसका पार्ट से सॉल्व हो जाता। वो क्या होता उसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं अभी, ठीक है प्रियांशी। तो इस फंक्शन का तो इंटीग्रल नहीं है, इस फंक्शन का तो इंटीग्रल नहीं है, बट अगर यहाँ पे कोसाइन एक्स के नीचे रूट एक्स ही बच जाता तब उसका इंटीग्रल होता। तो फिर मैं फंक्शन ही वही ले रहा हूं ना जिसमें इस तरीके का केस आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इसका इंटीग्रल करो। एंड सर अगर अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते तो पहले नीचे डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट रूल लगाते, फिर ऊपर ले जाके फिर वापस प्रोडक्ट रूल लगाते क्या? अपन नीचे वाले को फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते, पहले तो अपन उसको ऊपर लेके जाते माइनस हाफ पावर लगाता, मतलब x रूट x की पावर -1 लगाता, और यहाँ क्या बचा sin x, और फिर क्या करता, फर्स्ट फंक्शन कौन सा माना जाएगा अलजेब्रिक, और सेकंड फंक्शन को ना माना जाएगा ये फंक्शन एज इट इज, इस फंक्शन का इंटीग्रल, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन के डेरिवेटिव में क्या होगा, x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव कर लो ना आप, तो प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहे हो, तो सेम ही है ना, x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव कर लो जैसे करते हैं, और उस फंक्शन का वापस इंटीग्रल, और फिर पूरे का वापस इंटीग्रल। तो जब आप वापस पूरे का इंटीग्रल करेंगे तो वापस आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा, तो करते थोड़ा जाएंगे, एंड अप क्या करेंगे कि देयर इज नो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है क्लियर है। करते 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 2 या 3 स्टेप्स में, 2 या 3 स्टेप्स तक चेक करेंगे, अगर करते करते सेम वही फंक्शन आ जाए, सेम वही फंक्शन आ जाए जहां से शुरू किया था, तब पॉसिबल होता है इंटीग्रल। सेम वही एग्जैक्टली वही है, सेम वही नहीं आ रहा ना, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जांपल में भी होना चाहिए, एक्सरसाइज में तो कह रहे हैं होगा ही सही। हाँ ये आई गया ना 21, देखो 21 है क्या, e टू द पावर sin x, 21 देखो बेटा, e टू द पावर sin x dx, इंटीग्रेशन आई है मेरे पास e टू द पावर x, e टू द पावर x ही है ना, sin x dx। तो मैंने सीधा सीधा देखा यार पार्ट्स ही लगाएंगे और तो क्या तरीका है। तो पहला फंक्शन sin x, ये पहला फंक्शन बनेगा, आप चाहो तो रीअरेंज भी कर लेना, और ये क्या बनेगा सेकंड। क्लियरली आप मेंशन करेंगे जब आप पार्ट्स लगा रहे हो ना, और आप क्या लिखोगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई क्वेश्चन कोर्स ही आपका इतना ज्यादा है कि टाइम के हिसाब से ज्यादा, वैसे तो ज्यादा नहीं बट टाइम जो बचा हुआ उसके हिसाब से इतना ज्यादा है कि ये छोटी मोटी चीजें मैं बता ही नहीं पाता हूँ कि ये लाइन कब लिखनी है, स्टेप्स तो बता ही नहीं पाता हूँ। नहीं तो लास्ट ईयर जितने भी बैचेस किए हमने एक एक क्वेश्चन चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा विथ प्रॉपर स्टेप्स किया है, कोई भी क्वेश्चन विदाउट स्टेप्स किया ही नहीं। बट उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं ना टर्म वन टर्म टू, तो हमने इंटीग्रेशन तो अक्टूबर में शुरू कर दिया था, बट अब बताने लगेंगे तो आपका कोर्स टाइम पे नहीं होगा इसलिए बता नहीं पाते। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट I इक्वल टू, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन लगाई दो। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, sin x था, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रल। ये करते हैं, बोलो यही करते हैं ना अपन, ठीक है। sin x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा। अब डेरिवेटिव और ये इंटीग्रल मिक्स हो गए ना, तो बड़े फूंक फूंक के कदम रखना है अपने को, cos x होगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x और इनटू dx। अब हमने देखा ये तो वापस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रह गया, प्रोडक्ट से शुरू किया था प्रोडक्ट ही रह गया, बट अच्छी बात यह है कि फंक्शन बड़ा नहीं हुआ, बस फर्क इतना है कि sin x था वहां पे और ये क्या हो गया cos x है। तो एक बार और अगर इसको लगा दें तो वापस sin x बन सकता है ना भाई, अगर ये sin x से cos x बना तो वापस पार्ट्स लगाते हैं तो cos x से वापस sin x बनेगा, एक विश्वास हो गया कि हाँ sin x वापस बना सकता हूँ। आप अगर पार्ट्स लगाते लगाते 2 या 3 स्टेप में वापस ओरिजिनल इंटीग्रेंड बना सकते हैं तो बनाना शुरू कर दो, अदरवाइज लिख दो कि देयर इज नो इंटीग्रल, ठीक है। मैंने कॉमन सेंस से सोचा कि sin x से cos x हो सकता है, तो cos x का वापस इंटीग्रल डेरिवेटिव sin x ही होता है, तो वापस sin x बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, एक और बार पार्ट्स लगाऊंगा, क्या करूंगा, एक और बार क्या लगा दूंगा, पार्ट्स लगा दूंगा। तो इसको तो सेम लिख दो e टू द पावर x sin x अरेंज करके। अब बताओ इधर फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा, फर्स्ट तो cos x एंड सेकंड e टू द पावर x, ठीक है। एक बार लिख दूं मैं, अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट अगेन अप्लाइंग integration by parts we get, तो अब हमारा आई कैसा मिलेगा, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पहले तो हमारे पास sin x इंटू ई टू द पावर x है ही सही, ठीक है। तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, चलो लगाते हैं ना। तो देखो माइनस है, क्या है माइनस, माइनस मतलब बहुत बड़ा खतरा, तो खतरे से एक बार मतलब गलती करवाता है, तो हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट लगा देंगे, अब जो भी काम होगा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। फिर देखेंगे माइनस को। बोलो अभी द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होगा, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x इनटू सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रल यानी e टू द पावर x इनटू dx ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट? नो, चलते हैं आगे। e टू द पावर x इनटू sin x, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, या एक बार पहले इंटीग्रल सॉल्व कर दो चलो अंदर का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x cos x, इंटीग्रल सॉल्व होगा तो नहीं, जितना भी होता है माइनस माइनस प्लस हो गया ना, वो प्लस हो गया, क्या बचा e टू द पावर x sin x dx, दैट्स इट। वापस जहां शुरू करी थी कहानी वहीं जाके फंस गए, e टू द पावर x sin x आ गया। तो इसको आप नेगेटिव पॉइंट मत मानना कि जहां शुरू किया था वहां फंस गए, इसको आप पॉजिटिव पॉइंट मानना। कैसे? अरे आप कैसे दिखाई देखते हो, आप आई की तरह दिखाई देते हो, तो लेट्स पुट इट आई,
इसको हटाओ सबको और क्या लिख दो आप इसकी जगह, आई लिख दो। ये था ना शुरू में आई, यही तो था। कैसे दिखते हो आप आई जैसे दिखते हो। तो इधर भी एलएचएस में भी आई और आरएचएस में कोई एक टर्म है आई। एलएचएस में तो पूरा आई, आरएचएस में कोई एक टर्म है, मतलब इसको इक्वेशन वाली फॉर्म दे दी मैंने, इसको इक्वेशन वाली फॉर्म दे दी। क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब ब्रैकेट्स भी ओपन कर दो, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और वो तो आई है, वो तो आई है। सब कुछ हो चुका है तो प्लस सी भी लगा दो, क्योंकि अब हालांकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन उसको हमने लेटर दे दिया ना, लेटर दे दिया तो एक तरीके से हो गया। मुझे बताओ ये माइनस आई जब उठ के इस आई से मिलेगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो मैं क्या करूंगा, माइनस आई इधर आ गया तो आई प्लस आई हो गया यहाँ पे। उधर क्या बचा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ से ई टू द पावर एक्स भी कॉमन ले लेना नेक्स्ट स्टेप में, तो आई प्लस आई 2i और ई टू द पावर एक्स सपोज कर कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उधर प्लस सी भी लगा दो प्लस सी। ये 2 यहाँ से कट के कहाँ जाएगा, इसके नीचे। आपको अल्टीमेटली आई की तो वैल्यू चाहिए थी, आंसर। ठीक है, अच्छा कोई कहे सर c/2 भी करना है क्या? अरे मत करना यार, कर देना एक स्टेप में, कर देना फिर हटा देना, देख लेना टाइम कितना बचता है तेरे पास, प्लस। ठीक है, क्लियर है? तो प्रियांशी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में पार्ट्स के अंदर पार्ट्स लगाया गया, बट जो सेकंड टाइम पार्ट्स लगाया गया वो उतना ही बड़ा फंक्शन था जितना कि ओरिजिनल इंटीग्रेंड था। आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें वो फंक्शन बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो वो ओरिजिनल इंटीग्रेंड कभी नहीं बन सकता भाई। साइन एक्स से cos x, cos x से sin x, ये ओरिजिनल इंटीग्रेंड वापस बनते जा रहे हैं, लेकिन उसमें पॉसिबल नहीं है ये सारा। तो ओरिजिनल इंटीग्रेंड अगर नहीं बन पाता है तो फिर पार्ट्स पे पार्ट्स, यानी कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पार्ट्स लगाना है। कितनी बार? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब तक लगाया जाना है, जब तक सृष्टि रहती है तब तक लगाया जाना है। तो अगर मूड हो तो लगा देना, ठीक है, अदरवाइज लिख देना देयर इज नो इंटीग्रल। क्लियर है? यस सर। ओके, देख लेते हैं अगर कोई और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, नहीं तो फिर माइंड अप करते हैं। हाँ यही तो मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैंने क्या कहा था, एक और तरह का फंक्शन आपको दिखाई देगा, नोट करो, हेडिंग डालो, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस वन। इस टाइप का कोई इंटीग्रल, क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स तो बाहर हो, फिर प्रोडक्ट में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम। इसका आंसर सीधे सीधे ये लिख देना आंसर, इसका आंसर सीधे सीधे क्या लिख देना, यही लिख देना ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सीधे सीधे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का दिखाई दे तो आप कहोगे सर क्यों, कैसे, डेरिवेशन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो डेरिवेशन देखनी है तो। देखो मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास है ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस इसी का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स, राइट, डीएक्स। ठीक है, आप ई टू द पावर एक्स को दोनों जगह दो, मतलब मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स डीएक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, राइट। पार्ट्स लगाओ यहाँ पे, तो दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा होगा, एफ एक्स फर्स्ट होगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में होता है, किसी भी फंक्शन के कंपैरिजन में ये लास्ट ही रहेगा, तो फर्स्ट ये हो जाएगा एंड सेकंड ये हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सीधे कर दूं भाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपको भी सीधे सीधे ही करना है, बार बार नहीं लिखना है वो साइन वाइन, नहीं तो कोर्स नहीं कर पाओगे, एग्जाम में पेपर नहीं कर पाओगे टाइम, है ना। तो एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स
माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मैं एफ डैश एक्स लिख सकता हूं इनटू फंक्शन ही नहीं पता तो अल्फा एफ डैश एक्स लिख दूं ना, फंक्शन पता ही नहीं है। अगेन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स सी और इस पूरे का डीएक्स और आगे वो तो लिखना ही है, ये तो केवल अभी ये सॉल्व हुआ है पहला वाला, प्लस क्या लिखा हुआ है वहां पे ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स। जरा गौर से देखो ये तो सेम हो गए, बचा क्या प्लस सी। ठीक है, ये तो था डेरिवेशन, कोई नहीं पूछेगा डिराइव करके बताओ, सीधे सीधे यूज करना है। क्वेश्चन कर लेते हैं। ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन, कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो आंसर हमेशा क्या होगा, वो वाला फंक्शन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? सर अगर बीच में ब्रैकेट ना हो तो फिर नहीं होगा, बीच में ब्रैकेट ना हो तो नहीं होगा। साफ साफ कह रहा है ना कि इसी टाइप का फंक्शन चाहिए, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ये ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के सम से, किसी भी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के सम से। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव का सम है मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाए ई टू द पावर एक्स। कोई कहे इसका डेरिवेटिव बताओ, सीधे सीधे क्या लिखोगे, समझ आया? एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव का सम मल्टीप्लाई हो रहा हो ई टू द पावर एक्स से, टोटल का इंटीग्रल चाहिए, तो वो जो फंक्शन था वो ओरिजिनल फंक्शन लेना, उसका डेरिवेटिव मत लेना। ओरिजिनल फंक्शन दोनों में से कौन सा है, साइन एक्स, वो तो उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव वाला ओरिजिनल फंक्शन है ना, इंटीग्रल लेना, ये यूं कह सकता हूं ना भाई, ये इसका डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रल है, तो दोनों में से इंटीग्रल कौन सा है वो लेना, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं एक आध को, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, देखिए दो क्वेश्चन हैं, ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी नजर इस पे गई, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो यही होता है, क्या आंसर होगा, टेन एक्स नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस। आप कहोगे सर एक ही लाइन में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ई टू द पावर एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर सॉल्व कर रहे हो, तो फिर तो आप डिराइव कर रहे हो फॉर्मूले को, फॉर्मूला है ना हमारे पास, बस इतना लिख देना कि लेट टेन इनवर्स एक्स बी कोई फंक्शन ले लो, जैसे कि एफ एक्स ले लो, फिर आप इसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे, तो डेरिवेटिव करोगे सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये फंक्शन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो फॉर्मूले टाइप में कन्वर्ट कर दो इंटीग्रेशन। अरे ये तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, फिर एफ एक्स को ये जगह वापस क्या रख दो, 10। बस ये 3-4 लाइनें लिख के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, अगला बोलना Yes, जरा, sir. अगला बोलना जरा, ट्राई करना। क्वेश्चन है, अब मैंने क्या कहा कि पुरानी चीजें तो आएंगी, थोड़ा बहुत तड़का तो आएगा, इजी रखे हुए क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो ई टू द पावर एक्स आ जाए ना, ई टू द पावर एक्स और साथ में कोई भारी भरकम चीज रखी हुई आ जाए, तो डाउट करना कि सर इस तरह का फंक्शन हो सकता है, ये लिखा हुआ आ जाए और साथ में ऐसी कोई चीज रखी हुई आ जाए, तो डाउट करना कि ऐसा फंक्शन हो सकता है। एक चीज और कि हम हमेशा न्यूमरेटर को ही तोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को तो तोड़ ही नहीं सकते, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब आप ये सोचो, अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का या तो डेरिवेटिव या इंटीग्रल यहां मौजूद है क्या भाई? जैसे साइन एक्स, जैसे आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया,
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस एक्स का इंटीग्रल मौजूद है, तभी तो वो चीज अप्लाई हो पाई। तो या तो इसका डेरिवेटिव मौजूद हो या फिर इसका इंटीग्रल मौजूद हो। तो सीधे सीधे तो नहीं पता, करके देखो एक बार। इसका डेरिवेटिव तो सुनो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर कम होगी कि ज्यादा होगी, सोचो। -2 है तो -2 -1 -3, उल्टा क्यूबिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उल्टा क्यूबिक हो जाएगा ना। तो क्यूबिक तो जैसी चीज तो वहां दिखाई नहीं दे रही है, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल करेंगे तो पावर कम होगी, है ना। इसका इंटीग्रल करना जरा, तो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा? +1, और -2 +1 यानी -1 से डिवाइड भी होगा। तो क्या इसका इंटीग्रल ये होगा? क्या इसका इंटीग्रल ये होगा? अब यहां से थोड़ा इंट मिल रहा है कि यार क्यूब में जाना तो भारी भरकम लग रहा है, लेकिन ये फिर भी हो सकता है, अच्छा x+1 कैसे लाऊं सर मैं? x+1 कैसे लाऊं नीचे? अगर ऊपर कहीं से x+1 आ जाए तो नीचे x+1 बचता है। अब ऊपर x+1 कैसे लाऊं? ऊपर तो x² + 1 है, x+1 कैसे लाऊं? अगर ये प्लस की जगह माइनस हो जाए तो फैक्टर निकलेगा, x+1 निकलेगा, समझ रहे हो? दैट मीन्स आपको ऊपर क्या चाहिए? -1, लेकिन ऊपर क्या है? +1। तो लेट्स राइट इट डाउन लाइक दिस, x² +1 तो है ही, एक बार और +1, एक बार -1, मतलब इतना तो था ही ऑलरेडी। मुझे -1 अपनी तरफ से चाहिए था, तो बराबर करने के लिए फिर +1 भी करेंगे, और बाकियों को नो चेंज, e⁻x डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब सुनो ध्यान से, इसमें से मैं क्या करता हूं, इन दोनों को साथ रखता हूं और इन दोनों को 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो इस पूरी चीज को आई कैन राइट इट एज x² -1, और थोड़ा दूर रखता हूं मैं +2 को, है ना, इसको ऐसा करूं, एक ब्रैकेट में रख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। What is x² -1? It is x -1 into x+1 +2 divided by x+1 का होल स्क्वायर dx। चलिए इसको मैं क्या करता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x -1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर +2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, पूरा मल्टीप्लाइड बाय dx, इंटीग्रल का साइन लगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो x+1 से पावर गई, और उसका इंटीग्रल करना कौन सा बड़ी बात है? पर उसका अच्छा e⁻x को तो कहीं खो ही गए हम, हाँ भाई इसको तो याद करो इसको मत भूलो, एक तरीके से ये होल मल्टीप्लाइड बाय e⁻x है, यहाँ पर भी यहाँ लिख देता हूँ e⁻x है, कहीं भी लिखना है अभी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सुनो, तो हमारे पास बेसिकली ये चीज आ चुकी है, e⁻x मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, डिवाइडेड बाय क्या बचा, का होल स्क्वायर। अभी अभी मैंने बाय इंस्पेक्शन चेक किया था कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, नीचे अगर x+1 हो तो उसका डेरिवेटिव नीचे x+2 होता है, होल स्क्वायर होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है ना। तो चांसेस हैं कि इस पूरे का डेरिवेटिव क्या पता ये हो, चेक कर लो, चांसेस है ना भाई। डिनोमिनेटर से पहचानो भाई, x+1 का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर बढ़ेगी, तो हो सकता है यार इस पूरे का डेरिवेटिव कहीं ये तो नहीं है, चेक करता हूं, अगर है तो हो गया काम, नहीं है तो कुछ और सोचेंगे, चेक करो। तो अगर मैं fx ले लूं क्या, x -1 डिवाइडेड बाय x+1, तो f' क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे तो x+1 का होल स्क्वायर किया है ना भाई डिफरेंशिएशन चैप्टर में, लेबनीज रूल 11 से करते आ रहे हो, लेबनीज रूल, तो डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक स्क्वायर कर दो,
पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज, माइनस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन x प्लस 1 का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 और 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाहर माइनस साइन है तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स वही आ गया जो वहां रखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली होना चाहिए, याद रहे 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, चेक करना हमारा काम है। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे तो याद भी हो जाएगा। अब जैसे x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ऐसे होता है, हो सकता है किसी को याद भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। और नहीं तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरा आई क्या हो गया, मेरा आई कुछ ऐसा बन गया, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, ये बन गया। और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, और एफ एक्स क्या था, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस आंसर, ठीक है, क्लियर है। और कुछ बचा है क्या, शायद ही बचाओ, करीब करीब सारे टॉपिक्स हो गए, एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। आपका कर्म क्या बनता है कि ज्यादा भी नहीं तो 5-6 क्वेश्चंस घर से ट्राई करके हैं, ताकि एक फ्लो मिल जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है ना। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 24, ओके। कवर करेंगे कल, करीब 10 से क्वेश्चंस तो ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।